हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके भारतीय इतिहास से 10 प्रश्नों को। अब देखो 10 प्रश्न मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 100 प्रश्न भी कराए हैं, 50 भी कराए हैं, 25 भी कराए हैं, ठीक है ना। 10 प्रश्न आपके लिए थोड़े कम भी पड़ते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं और इन्हें हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपके एक प्रश्न से लगभग 5-6 प्रश्न आपके निकल के आ जाएँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखो भैया, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सबसे पहले वो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है ना। स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, वहीं पे बात आएगी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की, तो देखो 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है आपका, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। अब देखो, यहीं से आप एक और चीज़ याद में रख लेना कि जो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है ना, प्रथम बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी भैया, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब देखो और चीज़ें आपने क्या क्या याद में रखनी है कि एक और डेट आप याद रख लो, 29 अगस्त था ना, 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, एक संकल्प पारित होता है, ठीक है। फिर जिसके बाद क्या किया जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। और एक और डेट याद रख लो फिर भैया, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। एक और डेट याद में रख लो फिर, लास्ट डेट, कि जो आपके 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था भैया, 26 जनवरी 1950 को आपका जो संविधान है वो संपूर्ण भारत में आपका लागू हो गया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है ना, वह है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है आपकी, वो होती है अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय आपात का आपका अनुच्छेद है। और यहाँ पे दिया है देखो 356, ये 356 किसका अनुच्छेद है भैया, तो यह जो आपका 356 है ना, यह आपका है भैया राष्ट्रपति शासन का, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का। इतना भी आपने याद में रखना है। और देखो फिर इसके बाद दिया है 360, 360 क्या है, वित्तीय आपात का, ठीक है। वैसे अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। और देखो एक और चीज़ याद में रख लो, राष्ट्रपति की बात आई है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है ना कि भैया संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, अनुच्छेद 52 में। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है ना, वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखो उस समय जो भारत के वायसराय थे ना, वो थे लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है लॉर्ड इरविन के साथ ही तो होता है ना गांधी इरविन समझौता, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं आपके 1930 में क्या होता है भैया, नमक कानून को तोड़ते हैं गांधी जी, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद क्या हो जाता है भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। फिर याद कर लो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को क्या होता है भैया, फिर इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता होता है और इस पर हस्ताक्षर होते हैं। और फिर जो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो और आपने क्या क्या याद में रखना है इस आपके लॉर्ड इरविन से, ठीक है, कि इसी के समय काल में, ठीक है, इसका जो समय काल था आपका 1926 से 31 तक था। तो इसी बीच में क्या होता है आपका भैया, साइमन कमीशन आता है, ठीक है, साइमन कमीशन आता है इंग्लैंड से, 1927 में निकलता है, भारत में 1928 में पहुंचता है वो, ठीक है, 1928 में भारत में आ जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद में रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कहूँगा ही कहूँगा, कई बार आपका एसएससी के एग्ज़ामों में भी पूछा गया है और उत्तराखंड में भी पूछा गया है कि जो आपके अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1936 में। उस समय लॉर्ड इरविन ही थे आपके वायसराय, ठीक है। किसकी स्थापना, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल
भारतीय किसान सभा की। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है ना वह है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है, यानी आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 1928 में होती है भैया इसकी स्थापना। ठीक है, कौन करते हैं, वो करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, शेखर आज़ाद जी होते हैं और भगत सिंह जी होते हैं और सुखदेव जी होते हैं। ठीक है, सुखदेव जी होते हैं और भी इनके अन्य साथी होते हैं। ठीक है, ये एक आपका कह सकते हो क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वह है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तो देखो भैया, आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे ना वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है ना, कैप्टन मोहन सिंह जी थे। बाद में जो आपके इसकी कमान सौंपी जाती है वो सौंपी जाती है सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, तो देखो कैप्टन मोहन सिंह जी तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी, वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा छठा प्रश्न है ना वह है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। तो देखो, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इस समय जो आपका वायसराय था वो था आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। ए ओ ह्यूम नाम होता है। ठीक है ना, ए ओ ह्यूम नाम होता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। ठीक है, और देखो इस डफरिन के समय में ही एक और चीज़ याद में रख लेना, 1887 में क्या होता है ना कि जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना होती है। ठीक है, डफरिन के समय काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। चलो अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। तो देखो हमारा जो सातवां प्रश्न है वह है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, कई बार ये प्रश्न आ गया, तो ये स्वामी दयानंद जी ने दिया था। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो देखो, अगर मैं बात करूं दयानंद सरस्वती जी की, तो देखो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी कब, 1875 में। ठीक है, 1875 में करते हैं। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर, इतना भी आपने याद में रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो हमारा जो आठवां प्रश्न है ना वह है, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई। तो देखो ये की गई थी आपकी 1829 में। ठीक है ना, 1829 में की गई थी विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी होते हैं, इनके सहयोग से जो विलियम बेंटिक है ये क्या करता है, अभी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है 1829 में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा जो नवा प्रश्न है वह है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो देखो प्रतिबंध हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है ना, मेटकॉफ हटाता है प्रतिबंध, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना इसे। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर, आज के लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भैया, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है ना, कौन था भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और देखो ये जो आपका विलियम बेंटिक है ना, ये बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, फिर इसके बाद नाम चेंज हो जाता है, आप सभी को पता है, भारत के गवर्नर जनरल कर देते हैं, तो ये प्रथम होता है और बंगाल का आखिरी होता है। ठीक है, चलो फिर अब देखो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।